हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आपके एग्जाम नवंबर में आ रहे हैं और आप लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे होंगे। और जिन स्टूडेंट का गोल्स 40 में से 40 मार्क्स लेकर आना है और बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स लाना है, वो तो दिन रात लगे हुए होंगे और अपने लिए अच्छा अच्छा कंटेंट इधर उधर से ढूंढ रहे होंगे, सो दैट कि वो अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रांग कर ले कि उनका बोर्ड एग्जाम में एक भी मार्क्स ना कटे। बस आपकी इसी कोशिश में मैं भी थोड़ी सी आपकी हेल्प करने आपके साथ आ गया हूं। और मैं अब ऐसी कुछ वीडियोस बना रहा हूं जिनसे आपको ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, केस स्टडीज, असर्शन सबकी प्रिपरेशन करा सकूं। तो चलिए बेटा जी, आज की इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हमारा क्लास 12th का जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसका प्रैक्टिस सेट 2। इसके अलावा मैं इस पर 2-3 वीडियोस और बना चुका हूं और आने वाले टाइम पे मैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस लेकर आ रहा हूं बेटा जी। तो चलिए बेटा जी, आज का हम प्रैक्टिस टेस्ट सेट 2 स्टार्ट करेंगे जो कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर से है। आज के इस सेट में बेटा जी कुछ एमसीक्यूज और कुछ ट्रू फॉल्स हैं बेटा जी। हमारी यूट्यूब पर रोज रात को 10 बजे एक क्लास होती है जिसमें मैं स्टूडेंट के साथ एमसीक्यू टेस्ट लेता हूं। यानी जो भी टॉपिक मैं क्लास में पढ़ाता हूं डेली, उस पर बेटा जी रोज रात को 10 बजे एमसीक्यू क्लास होती है। और सभी स्टूडेंट उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं बेटा जी, सो दैट कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन हो जाए और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। इसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो और मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं। और अगर मेरी कोशिश से आपके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है और आपके रिपोर्ट कार्ड में अच्छे मार्क्स आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए बेटा जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है बेटा जी। इन ए पार्टनरशिप बिजनेस देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2% एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ए पार्टनरशिप में बी 100। आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो बेटा जी ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट गलत है बेटा जी। किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं। कितने पार्टनर होते हैं बेटा जी? मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं। और अगर मैं मैक्सिमम पार्टनर की बात करूं तो एक पार्टनरशिप फर्म में, एक पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। अगर आप मुझसे पूरा रूल समझना चाहते हो तो मैं आपको पूरा रूल समझा देता हूं। कंपनी एक्ट 2013 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावरमेंट दी है कि वो किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए मैक्सिमम 100 मेंबर्स की परमिशन दे सकता है, यानी 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। ऐसी पावर कंपनी एक्ट 2013 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप बिजनेस के लिए मैक्सिमम पार्टनर की जो लिमिट फिक्स की है बेटा जी, वो 50 पार्टनर्स की है। डन बेटा जी। तो आपको याद रखना है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं और मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं। यहां पर 100 पार्टनर लिखा है बेटा, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 2। मिस्टर अजय प्रोवाइड ₹1 लाख लोन टू द फर्म on 1st October 2020 while firm closed their accounts on 31st March 2020। अक्टूबर में लोन लिया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी सर 6 महीने हो गए। तो बेटा जी 6 महीने हो गए तो बेटा जी लोन पर कितना इंटरेस्ट होना चाहिए? 6 महीने का। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर एब्सेंस है तो उस कंडीशन में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है सर? 6%। सर 1 लाख रुपए के लोन पे 6% के हिसाब से अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो 6,000 निकलेगा। नहीं बेटा जी, आप पीरियड को कैसे भूल सकते हो? आप देखो कितने महीने का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है सर? 6 मंथ का। हाँ बेटा जी, पूरा केयरफुली एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे। 1 लाख का 6%, 6,000 होता है। 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे तो बेटा जी निकलेगा 3,000 रुपए। तो इसका आंसर है बेटा जी 3,000 रुपीज। तो इसका आंसर है बेटा जी बी। क्वेश्चन नंबर सी बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। मिस्टर विकास हैं जिन्होंने एक 50,000 रुपए का लोन फर्म को दिया है एंड वांट दैट ही शुड बी गिवन। वो चाहते हैं कि उनको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए जो बैंक का रेट है। यानी बैंक जो है 12% का रेट देता है, तो इस हिसाब से ये मिस्टर विकास चाहते हैं कि उनके लोन पर उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% मिलना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी।
अब पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में बेटा जी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा सर? 50,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 6%। सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% रहता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा जी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% रहेगा। भले ही वो मार्केट रेट की डिमांड करे, बैंक रेट की डिमांड करे, या XYZ किसी और अमाउंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिमांड करे, वो हम उसको नहीं देंगे। कितने रुपए का लोन है सर? 50,000 रुपए का लोन है। क्या रेट है बेटा जी? सर रेट हम अपनी साइड से लेंगे 6%। कितने मंथ का? सर इसमें डेट नहीं गिवन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में गिवन थी, तो कोई बात नहीं बेटा, पूरे साल का निकालेंगे। अगर निकालते हैं तो कितना निकलेगा सर? 3,000 निकलेगा। तो इसका आंसर है बेटा जी बी, 3,000 रुपीज। डन। आगे चलेंगे बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोथ आर नॉमिनल अकाउंट। बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है? सर 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 पता नहीं सर। बेटा इसका आंसर है ट्रू। बेटा जी जितने भी अकाउंट जिनसे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिन भी अकाउंट से बेटा प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है, उनसे बेटा जी हम कौन सा क्या निकालते हैं? प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। और जिन अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस निकलता है उन्हें नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो बेटा इसका आंसर बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे बेटा जी। All the expenses and losses are debited in profit and loss account and profit and loss appropriation account. Profit and loss account के डेबिट में भी expenses और losses आते हैं, और profit and loss appropriation account के डेबिट में भी expenses और losses आते हैं। बताइए स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं? सर बिल्कुल ट्रू है। डेबिट साइड में ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं और क्रेडिट साइड में ऑल द इनकम और गेन्स होती हैं। जी बेटा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा जी आपकी स्क्रीन पे है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज बिजनेस इनकम, हैंस इट विल क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सर इंटरेस्ट बिजनेस की इनकम होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर हाँ, ये बिल्कुल क्रेडिट में आता है। बेटा जी क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो। टीचर ने कहा है क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आता है? नहीं 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 सर, रुक जाइए, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आता है। हाँ बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम होता है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आता है। इसलिए बेटा जी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। टीचर ने यहाँ पे हमें P&L अकाउंट लिख कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ये बिल्कुल ट्रू है। हमें अच्छे से याद है कि कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनता है, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। करंट अकाउंट्स आर प्रिपेयर व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। बताइए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सर करंट अकाउंट तो तब बनता है जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तभी करंट अकाउंट बनता है। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। तो ये स्टेटमेंट बेटा जी फॉल्स है। करंट अकाउंट कब बनता है? जब कैपिटल फिक्स्ड होती है, ना कि फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन 9 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है और बाद में हम उसकी क्रॉस पोस्टिंग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा जी। जैसे अभी आपने सोचा है ऐसे एग्जाम में सोचना, बिल्कुल हिसाब लगा के कौन सी चीज कहां आती है, कहां पोस्टिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बेटा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 10। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम पार्टनर को लोन देते हैं, लोन पर इंटरेस्ट देते हैं, तो उस इंटरेस्ट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। सर पता नहीं, कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा। आज तक आपने कभी लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? कभी आपने इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है? सर इंटरेस्ट ऑन लोन, सर याद करो, बाई साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आता है, शेयर इन प्रॉफिट आता है, कमीशन टू पार्टनर आता है, टू साइड में ड्राइंग आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस आता है। क्या कभी इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा? नो सर। तो बेटा इसका आंसर है फॉल्स। इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं बेटा जी। यहां पर दिया है कि अजय विजय है, have contributed a large amount of capital। अजय विजय ने लार्ज अमाउंट
कंट्रीब्यूट किया है एज ए कैपिटल एज कंपेयर टू संजय, यानी अजय विजय ने संजय से ज्यादा कैपिटल बिजनेस में लगाई है। दे वांट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल रेशियो। अब आपको इस कंडीशन में बताना है कि क्या प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांटा जाना चाहिए, इक्वल रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, या नो प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट शुड कैप्ट फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज। बताओ बेटा जी क्या होगा। सर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर लड़ाई झगड़ा है तो प्रॉफिट को हमेशा इक्वल रेशियो में बांटते हैं। बिल्कुल ठीक बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा जी आपकी स्क्रीन पे है। विजय वांट हिज सन विमल टू ज्वाइन द बिजनेस। विजय चाहता है कि उसका बेटा जो विमल है वो बिजनेस को ज्वाइन कर ले एज ए न्यू पार्टनर। अदर पार्टनर हैव नो ऑब्जेक्शन टू इट। कोई बाकी के पार्टनर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो विमल कैन एडमिट एज ए न्यू पार्टनर। विमल कैन नॉट एडमिट एज ए न्यू पार्टनर अंटिल द पार्टनरशिप एक्ट 1932 अलाउड। इसके अलावा विमल कैन नॉट एडमिट एज ए न्यू पार्टनर अंटिल अदर पार्टनर्स गिव रिटन कंसेंट। No relative can be admitted as a partner, hence Vimal cannot become a new partner। बेटा अगर सभी पार्टनर एग्री हैं, चाहे वो वर्बली हो या फिर रिटन में हो, उस कंडीशन में नया पार्टनर एज ए पार्टनर ज्वाइन कर सकता है, कोई भी नया बंदा। तो बेटा इसका आंसर है 1। डन। क्वेश्चन 13 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा जी जो भी चीजें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के टू या बाई में आती हैं वो सब एप्रोप्रिएशन होती है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है क्योंकि वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के टू में आता है। सैलरी टू पार्टनर भी एप्रोप्रिएशन है, कमीशन टू पार्टनर भी एप्रोप्रिएशन है। सर तीनों के तीनों पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आते हैं, इसलिए इसका आंसर डी है। बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर बेटा 14 आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन बेटा जी अभी हाल ही में 2 साल पहले आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड टू पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट से देते हैं? 6%, 6% पर मंथ, 6% पर एनम, या 6% सिंपल। तो बेटा इसका आंसर है डी, 6% सिंपल। याद रखेंगे इंटरेस्ट बेटा जी एक सिंपल होता है और एक कंपाउंड होता है। कंपाउंड का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, जबकि बेटा जी पार्टनरशिप में जो इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे जाता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कभी नहीं होता। तो इसका सही आंसर है बेटा जी 6% पर एनम। क्वेश्चन 15 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड विच रूल इज नॉट एप्लीकेबल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन सा रूल एप्लीकेबल नहीं होगा? प्रॉफिट और लॉस शेयर अमंग पार्टनर्स इक्वली। सर ये तो एप्लीकेबल होता है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन अलाउड टू पार्टनर। सर ये भी ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस मनी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सर ये भी ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज बिजनेस इनकम हैंस चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। सर ये वाला नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम चार्ज नहीं करते हैं पार्टनर से। जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे। ए बी पार्टनर्स है बेटा जी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। 60,000 40,000 कैपिटल है। इंटरेस्ट बेटा जी 10% का है। लॉस ड्यूरिंग द ईयर 50,000 है। टीचर ने पूछा है कि हम प्रॉफिट का पैसा कितना कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अब क्या होता है, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट सडनली एकदम से अलर्ट हो जाता है और लग जाता है उसे सॉल्व करने पे। बेटा क्वेश्चन को एग्जाम में केयरफुली पढ़िए, बहुत टाइम आपको मिलेगा, बहुत ठंडे दिमाग से अपना पेपर करना। बेटा यहां पर लिखा है लॉस ड्यूरिंग द ईयर। पहली बात तो ये कि जब क्वेश्चन में लॉस दिया होता है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, और उस कंडीशन में बेटा जी जो भी लॉस है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। यहां पर टीचर ने कहा है कि प्रॉफिट कितना क्रेडिट होगा। टीचर की चालाकी पकड़ो भैया, चालाकी। एग्जाम में वो तुम्हारे साथ गेम खेलेगा, अपने साथ गेम मत खेलने दो बेटा जी। तो प्रॉफिट विल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स नहीं भैया, लॉस को डेबिट करने की बात करो, प्रॉफिट को क्रेडिट करने की बात ही मत करो। इसका आंसर है डी, नन ऑफ दीज। कोई भी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आगे चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा जी, ए बी पार्टनर्स हैं बेटा जी, रेशियो 4:1 है। 70,000 30,000 कैपिटल है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 10, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। लॉस ड्यूरिंग द ईयर दिया है, अब की बार भी लॉस दिया है, लिखा है लॉस विल डेबिटेड। अब टीचर सही कह रहा है कि लॉस को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्या बेटा जी, पहली बात यह है कि जब लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। क्या करते हैं? नहीं देते हैं। तो ऐसे में लॉस कितना हुआ है? 50,000। और उस लॉस को बेटा जी हम बांटेंगे किस रेशियो में? सर 4:1 के रेशियो में। तो बेटा जी लॉस विल डेबिटेड
40,000 और 10,000 डन। तो इसका आंसर बेटा जी ए है। बहुत केयरफुली जाएंगे एग्जाम में, गलती नहीं करेंगे, कूल रहेंगे हमेशा। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 18, ए बी पार्टनर्स है विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी 3:2 है। ए बी पार्टनर्स हैं बेटा जी विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। देयर कैपिटल 75,000 25,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा जी 40,000 का। इसने पूछा है कि प्रॉफिट ए और बी के अकाउंट में कितना जाएगा। सर हमको प्रॉफिट दिया हुआ है। जी बेटा बताओ प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। सर हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000 रुपए का। जी बेटा मैंने लिख लिया। अब बताओ बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं देंगे। सर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो इंटरेस्ट तो देंगे। तो बताओ बेटा जी IOC कितना हो गया। सर IOC हो जाएगा 7,500 और 2,500, यानी 10,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर मैं 10,000 का इंटरेस्ट घटा दूं तो बेटा जी बताओ मेरे पास डिवाइजेबल प्रॉफिट कितना बचेगा। डिवाइजेबल प्रॉफिट बचेगा सर, डिवाइजेबल प्रॉफिट बचेगा हमारे पास 30,000। अब बताओ इस 30,000 को किस रेशियो में बांटूं। सर 30,000 को बांट दीजिए आप 3 और 2 के रेशियो में बांट दीजिए। सर 30,000 को बांटेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6,000 18,000 12,000। सर आंसर 18,000 12,000 है, तो बेटा इसका आंसर सी है। आइएगा बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा जी 19, इसमें लिखा हुआ है ए बी पार्टनर्स हैं विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है। 65,000 और 35,000 रुपीज की कैपिटल दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। बेटा जी क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। कई बार टीचर ऐसे वर्ड यूज करता है कि स्टूडेंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाता है, वो सोचता है कि टीचर ने कुछ इंपॉर्टेंट बात पूछ ली है, और होती वो बहुत सिंपल सी बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस चार्ज का मतलब होता है बेटा इंटरेस्ट हम देंगे ही देंगे, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। 50,000 रुपए का प्रॉफिट है, पूछा है पार्टनर्स के अकाउंट में कितना प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे। बेटा प्रॉफिट कितना हुआ है। सर हमको प्रॉफिट हुआ है 50,000 रुपए का, तो क्या करूं। सर 50,000 रुपए लिख लीजिए। बताओ बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूं या नहीं दूं। सर अब तो देना पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। चार्ज लिख दिया सर टीचर ने, IOC। बताओ बेटा जी कितना दो। सर 6,500 3,500 सर टोटल इंटरेस्ट 10,000 हो गया। अब बताओ बेटा जी क्या करूं। सर अब बचेगा डिवाइजेबल प्रॉफिट। डिवाइजेबल प्रॉफिट बताओ कितना लिखो। सर डिवाइजेबल प्रॉफिट हो गया 40,000। बताओ किस रेशियो में बांटू। सर रेशियो दिया है 3:2 का, तो बताओ अगर 3:2 के रेशियो में बांटू तो कितना आएगा। सर 40,000 को 5 से डिवाइड करेंगे 8 24 और 16 आएगा, तो बेटा जी इसका आंसर है बी। आएंगे बेटा जी क्वेश्चन नंबर 20 पे। जी बेटा जी इसमें लिखा है ए बी पार्टनर्स है। क्वेश्चन में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का दिया है। कैपिटल 70,000 और 30,000 रुपए की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा जी 10% का है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 5,000 रुपए का है। अब बेटा जी टीचर चाहता है मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, लेकिन क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉफिट बेटा जी कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है। आप जानते हो ना कि जब प्रॉफिट कम होता है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा होता है तो जितने भी एप्रोप्रिएशन होते हैं वो प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते, यानी हम 5,000 से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकते। अब क्या करूं। सर अब क्या करेंगे। सर अब हमें प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। सर हम रफ में एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेंगे। हाँ बेटा आप बना लेना। प्रॉफिट कितना लिखो। सर प्रॉफिट लिख लीजिए 5,000 रुपए। लो बेटा जी लिख दिया। अब बताओ बेटा जी IOC कितना लिखूं। सर IOC लिखिए ए का और बी का। सर ए का IOC इंटरेस्ट निकलेगा 7,000 रुपए, और बताओ बेटा जी बी का कितना निकलेगा। सर निकलेगा 10% यानी 3,000। सर इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है प्रॉफिट कम आ रहा है, तो जितना भी प्रॉफिट है उसे हम इंटरेस्ट के रेशियो में बांट देंगे या कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। तो बेटा 7,000 को किस रेशियो में बांटो। सर इंटरेस्ट ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो हम जितना भी प्रॉफिट है उसे इंटरेस्ट के रेशियो में बांटेंगे। हाँ सर 7:3 के रेशियो में बांट दो। बिल्कुल ठीक बेटा जी। अगर मैं बांटूंगा इसको तो 3,500 और 1,500 आएगा बेटा जी। जी बेटा जी। तो बेटा जी ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस आपको कराए, सो दैट कि आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। ट्रू फॉल्स और MCQ की फॉर्म में एक टेस्ट था बेटा, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। बेटा जी अगर ये आपको वीडियो यूजफुल लगा हो और आप चाहते हैं और इसी तरह की यूजफुल वीडियोस को पाना, तो बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर ये वीडियो यूजफुल है, अच्छा लगता है आपको, तो अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सो दैट कि बोर्ड एग्जाम में सबके मार्क्स अच्छे आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मेरे मार्क्स अच्छे आए,
बेटा जी 100 आउट ऑफ 100 जितने लोगों के आए उतने अच्छे हैं। हालांकि हम चाहते हैं सिर्फ मेरा ही नाम बोर्ड पे आए, लेकिन वो थोड़ा पार्शियलिटी लगती है मुझे। एज ए टीचर मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट है सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो बेटा अगर ये वीडियो यूजफुल है तो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो दैट के सबके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।